आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं जो दिल छू लेने वाली है। ये कहानी है रतनखेड़ी गांव की, जहां एक बुजुर्ग दंपति अपने कठिन जीवन से जूझ रहे हैं। पति विकलांग है और उनकी पत्नी उनके साथ हर दिन की मुश्किलों का सामना कर रही है। इस परिवार की हालत इतनी खराब है कि उनके पास जीने के लिए जरूरी सामान भी नहीं है। लेकिन आज उम्मीद की एक किरण आई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन और जरूरी वस्तुएं पहुंचाई गई हैं। यह मुहिम हर उस जरूरतमंद की मदद करती है जिसके पास खुद को सहारा देने के लिए कुछ नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि मदद का हाथ बढ़ाना कितना जरूरी है, और जब हम मिलकर काम करते हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। आइए इस मुहिम के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, एसएन न्यूज़ की टीम अभी मौजूद है गांव रतनखेड़ी, तहसील सावेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। यहां पर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज यहां पर राशन सामग्री लेकर पहुंचे। कहते हैं देते को हरि देते हैं, जहां तहां से अन्न देवा मांगत फिरे, सुने न साहेब कान। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो परिवार है यहाँ पर, जिसकी किस प्रकार से स्थिति है। यहाँ पर आपको बता दें, एक बुजुर्ग माताजी और उनके पति जो दोनों पैरों से विकलांग हैं, जिनकी सहायता मदद द्वारा चलाई जा रही है, उन्हीं का घर है। आप देख सकते हैं इस घर की हालत। अभी हम अंदर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं। दर्शकों, आप देख पाएंगे, सबसे पहले हम एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर लेट बाथ की व्यवस्था है। ये यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे पर्दे की सहायता से, कोई गेट भी नहीं है यहाँ पे। और इधर ये पत्रा लगा हुआ है एक साइड, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसको आप घर की हालत और स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर भी गेट नहीं है घर पे। ये घर की चौखट है, यहीं से अंदर है प्रवेश, और यहाँ पर भी गेट नहीं है। अब ये दीवार तो पक्की है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनसे जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक सेल्फ है जिसमें कई सामान रखा हुआ है, और ये बिजली फिटिंग आप देख सकते हैं, जो तारों की व्यवस्था इस प्रकार है। और ये खिड़की, यहाँ पे खिड़की भी लगी हुई है, इधर खिड़की दिखाएंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, हमारे साथ परिवार के मुखिया गजराज जी मौजूद हैं, जिनकी अभी तक की स्थिति किस प्रकार चल रही है, तो अभी हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, परिवार में आप दोनों लोग हैं, इनके अलावा भी और कोई है क्या घर पर? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आप दो ही लोग हैं। तो आप लोगों का गुजारा किस प्रकार चल रहा है अभी तक का? लड़की का, हाँ धाड़की कर। हाँ, लड़की भेजे है दादा, और कोई नहीं। माता जी भी हमारे साथ, तो उनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमृत भाई। माता जी, किस प्रकार से आप लोगों का गुजारा चल रहा है? बस ये दाड़की से रहना। अच्छा, आप कुछ भी नहीं, दाड़की आज नहीं मिले तो घर जाए। मजदूरी से ही चलता है? हाँ, मजदूरी से जी। कुछ भी नहीं होगा ना। 2 धंधा भी गए, दाड़की पाछी दाड़की बंद। परिवार में आप कुल 2 ही लोग हैं? 2 जे छोरा 2 बाहर काम कहाँ जाए।
दर्शकों, आज यहाँ पर जिस प्रकार से घर की हालत है और दोनों बुजुर्ग माता और जो दादाजी है यहाँ पर, जिनकी हालत आप देख सकते हैं, जिस प्रकार हमने बताया था कि दादा विकलांग है एक पैर से। ये होते तो यहाँ पर पास से हमारे कैमरामैन एक बार आपको दिखाएंगे उनके पैर को। दर्शकों, आप घर की हालत और उसके साथ में जो बुजुर्ग दादा और जो दादी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति से जो जूझ रहे हैं, जिनके पास उन्होंने बताया कि मजदूरी करके जो पैसा आता है उसी से घर खर्च चल रहा है, और जो विकलांग स्थिति है दादा की, जिसके अंदर जो गजराज जी है, जिनके पैर में ये जो हालत है, इसको भी उन्होंने चंदा मांगकर यहाँ के आसपास के लोगों ने मिलजुल कर उनका सहायता की थी उनकी, और सरकारी हॉस्पिटल में ही इनके द्वारा ये उपचार करवाया गया। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने आज माता जी और जो यहाँ पर दादाजी है, इनके लिए यहाँ पर आज राहत सामग्री पहुँचाई है। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका स्वयं भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। उसी के तहत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हर जरूरतमंद के लिए सामग्री पहुंचा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर जरूरत की चीजें हर जरूरतमंद के लिए पहुंचा रहे हैं। आज सामग्री लेकर कुछ सेवादार आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पर सामग्री देने के लिए आए। तो इनसे हम जानेंगे कितना राशन है और किस प्रकार से कितने दिनों का ये राशन है, इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मलखन दास। सर, आज ये जो यहाँ पर बुजुर्ग दादा और दादी रहते हैं, इनके लिए जो आज आप यहाँ पर सामग्री लेकर आए, किस प्रकार कितनी सामग्री लेके आए, थोड़ा बताइए। जी, हमारे गुरुजी ने जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, उस तहत हमारे गुरुजी ने हमको आदेश दिए, हम उस प्रकार लेके आए हैं। आटा है 15 किलो, चीनी है 2 किलो और 1 किलो सरसों का तेल, अचार, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल और ये चाय पत्ती है, चने दाल और जीरा, साबुन नहाने की, जादूगर कपड़े धोने की, और ये चावल है और सरफ और वो हल्दी, टाटा नमक, काले चने और सूखे दूध है और आलू, प्याज और अचार, लाल मिर्च। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, यहाँ पर हर वह जरूरत का सामान है। आप देख सकते हैं साबुन, चीनी, दाल, तेल, आलू, प्याज, हर वह जरूरत की सामान है जो एक असहाय व्यक्ति के लिए पर्याप्त जो जिंदगी चलाने के लिए एक सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सर, यह कितने दिनों का सामान है और किस प्रकार और भी इस प्रकार इन्हें दिया जाएगा? सर, ये 1 महीने का है और 1 महीने बाद अगर ये 1 महीने तक चलेगा। अगर इनको 1-2 दिन पहले का बोल दिया हमने कि अगर 1-2 दिन पहले आप बोल देना हमको, तो हम व्यतीत करवा देंगे वापस।
मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इन्हें बताया गया है कि जब भी 1-2 दिन पहले आपका राशन खत्म होगा उनसे पहले ये लोग इनसे संपर्क कर ले। अभी हम घर पर जो बुजुर्ग दादा और दादी रहते हैं उनसे जानेंगे कि उन्हें अभी सहायता जो मिली तो कैसा लग रहा है। माता जी, आज आपके लिए सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज की ओर से पहुंचाई गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सब हमको अच्छा लग रहा है, सब हमको व्यवस्था कर दी उनने, सब अच्छा लग रही है हमको, अच्छा लग रही? अच्छा लग रही है हमको। हमारे ने भगवान ने जो है सभी है, सब मेरे ने जो है सभी है रामपाल महाराज है। जो दादा है और दादी वह अपनी दुख पीड़ा बयान नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज जहां पर उन लोगों को सहायता नहीं प्रदान की कर पाते, कभी राशन मिल पाता है कभी नहीं मिल पाता, और इस पीड़ा के दौर में जब उनके लिए एक ऐसा संत, वह संत रामपाल जी महाराज के स्वयं भगवान अवतार बता रहे हैं, क्योंकि आज एक भगवान ही है जो हर उस असहाय व्यक्ति की मदद कर रहा है जिनका कोई नहीं है, उनका स्वयं भगवान है। और इसी के लिए ये मुहिम। हे परमात्मा खूब जियो हमारे, खूब जियो अन्नता है, खूब जियो भगवान ये वाला परमात्मा है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, पीड़ा बयां नहीं कर पा रहे। अभी हमारे साथ यहाँ पर अनुयायी हैं, उनसे जानेंगे इन्हें संपर्क करने के लिए और क्या क्या व्यवस्था रहेगी। सर, जो आज आप इनके लिए राशन लेकर आए, इनका राशन खत्म होगा तो ये आपसे किस प्रकार संपर्क कर पाएंगे? सर, हम इनको एक कार्ड देंगे, हमारा गुरुजी ने हमको दिया है इनको विजिट करने के लिए। तो ये सामान जैसे ही इनको पास खत्म होगा उससे 1-2 दिन पहले हमको संपर्क कर सकते हैं। ये कार्ड दिया है, हम इनको दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर कार्ड भी दिया जा रहा है जिससे वह कर पाएंगे जो भी सामान रहेगा, जिसके माध्यम से वह आने वाले दिनों में जब भी राशन खत्म होगा उसके प्रकार से वह नंबरों पर कॉल करेंगे तो उन्हें 2 से 3 दिन पहले जैसे सूचित करते हैं तो अगले राशन की उनकी तैयारी कर दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज हर उन व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जिन्हें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, मेडिकल हो, घर की तमाम समस्या हो, जैसे कि इस घर की पीड़ा से आप रूबरू हुए। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर गांव के एक माननीय व्यक्ति मौजूद हैं जो दादा के पड़ोस में रहते हैं, गजराज जी के पड़ोस में रहते हैं, तो इनसे हम जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, छतरा सिंह पटेल। सर, आज आपके गांव में यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम आई, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा लगा, ऐसी व्यवस्था तो होना चाहिए यार, कोई व्यक्ति की मदद कर दो तो अच्छी बात है। अच्छा, मदद कर और होना चाहिए इनकी दवाई गोली। अच्छा, महीने चलती है दवाई। तो अब ये मजदूरी करते हैं, अब मजदूरी कर को पेट भी भरना है, किराया मकान का देना है, इसके बाद आ जाओ इनको दवाई गोली भी लाना है, तो अब सब तो ये अब देख लेना, मजदूरी में कोई पूर्ति नहीं होगी। दर्शकों, सर ने हमारे सामने कुछ डिमांड्स रखी है तो हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम में क्या आदेश। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर ने डिमांड रखी है कि इनका मेडिकल का खर्चा और साथ में घर की व्यवस्था, किराया भी देना पड़ता है और मेडिकल का खर्च, उनकी गोली दवाई आती है, तो इसके लिए संत रामपाल जी के क्या आदेश है? संत रामपाल जी की मुहिम में ये रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। इसमें अगर ये ज़रूरतमंद होंगे तो वो भी प्रार्थना लगाई जाएगी और वो भी जल्द से जल्द इनकी पूरी करी जाएगी और दवाई गोली भी इनको समय पर पहुंचाई जाएगी। सर, मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छे गुरुजी की देन है और गुरुजी ने बहुत सहयोग दिया, भगवान चाहे आगे और सहयोग दो और बड़े गुरु बनने, कोई भूखे को भोजन मिल जाए, इससे अच्छी व्यवस्था क्या है। दर्शकों, बहुत अच्छी मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और आज रतनखेड़ी गांव में भी एक बुजुर्ग माता और जो दादा और दादी थे, जो जिनके दादाजी है जो गजराज जी, उनके पैरों में तकलीफ है, वो विकलांग है पैरों से, उनकी भी आज सहायता यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई। आप देख रहे थे SN न्यूज़ चैनल, मैं हूँ सौरभ, रतनखेड़ी, इंदौर। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है
तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब